हाय मंजू। तुम्हें पता ही है, अभी मैं एक किताब पढ़ रही हूँ जिसका नाम है वॉल्डन। और उस बुक के राइटर हैं हेनरी डेविड थॉरो। और उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात उस किताब में कही है, विच इज़ आजकल फिलोसॉफी तो बहुत लोग पढ़ रहे हैं, पर फिलोसोफर्स कोई भी नहीं बन रहे हैं। और सच में सोचने वाली बात है कि पहले के ज़माने में फिलोसोफर्स बनते थे लोग, लेकिन आजकल कहाँ है, कौन है फिलोसोफर, कौन बन रहा है फिलोसोफर। और मैंने थोड़ा देखा गूगल में, इंटरनेट पे, कि फिलोसोफर्स कैसे बनते हैं, तो ऐसा कोई प्रॉपर रास्ता नहीं पता चला मुझे फिलोसोफर्स बनने का। तो इट्स काइंड ऑफ अ थॉट कि सच में फिलोसोफर्स आजकल कोई बन ही नहीं रहा। पर फिलोसॉफी की पढ़ाई ज़रूर है, सब्जेक्ट है, टॉपिक है, उस पे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पर क्या वो फिलोसोफर्स बन रहे हैं? और एक और बात मंजू, पता है, कभी कभी मुझे इतने सारे विचार आते हैं, इतने सारे खूबसूरत, बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही शांत, बेहद ही प्यारे विचार आते हैं मन में। और इतने सारे आते हैं एक साथ कि उनकी ऊर्जा ही इतनी ज़्यादा होती है, उनका तेज ही इतना ज़्यादा होता है, उन विचारों में जो शुद्धता, जो पवित्रता, जो अच्छाई, जो प्रीति, और जो तेज, और जो ऊर्जा उस उन विचारों में होता है ना, वो इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि वो मुझे ही चीर देता है, मुझे ही चीर-फाड़, मेरे अंदर में ही सब चीर-फाड़ कर देता है। मन में अजीब सी बेचैनी होने लगती है, मन में अजीब सी अशांति शुरू हो जाती है मन में। पता नहीं, एग्ज़ॉस्ट फ़ील होता है, अत्यधिक बेचैनी, मतलब बहुत अलग फ़ील होता है। और ये कुछ महीनों से मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ खुद में, और मुझे थोड़ा लगा कि पता नहीं क्या है ये, इसीलिए मैंने रिसर्च किया इसके ऊपर। मैंने सोचा, मैंने विचार किया, मैंने थोड़ा एनालाइज़ किया खुद को, और मुझे पता चला मंजू कि मैं बहुत गहरी हूँ। मैं बहुत गहराई से चीज़ों को सोचती हूँ। सब कुछ को मैं बहुत डीपली एनालाइज़ करती हूँ। हर चीज़ को मैं बहुत अंदर तक जाके समझने की कोशिश करती हूँ, सोचने की कोशिश करती हूँ, महसूस करने की कोशिश करती हूँ। आई एम अ वेरी सेंसिटिव एंड वेरी कोमल काइंड ऑफ अ सोल। और इतने सारे जो विचार आते हैं ना मुझ में, वो सारे विचार इतने खूबसूरत होते हैं, इतने प्यारे होते हैं कि मुझे सबको होल्ड ऑन करने का मन होता है। मुझे मन होता है कि मैं सबको पकड़ के रखूं, सबके ऊपर विचार करूं एक एक करके, सबके ऊपर चिंतन करूं, सबके ऊपर सोचूं, सबके ऊपर लिखूं। लेकिन हर समय, हर घड़ी, हर पल ऐसा व्यवस्था तो नहीं होगा, हर पल ऐसा सिचुएशन तो नहीं होगा कि मेरे पास डायरी हो, पेन हो, मेरे पास फ़ोन हो रिकॉर्ड करने का, या सिचुएशन ऐसा ना हो कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ, वॉइस रिकॉर्ड कर पाऊँ, ऑडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ, या मैं कहीं पे नोट में कुछ पॉइंटर्स लिख दूँ। हमेशा ऐसे सिचुएशन में नहीं होते हैं हम कोई भी सिचुएशन में हो सकते हैं। और वो थॉट के चले जाने से मुझे डर लगता है, और इस वजह से मुझे बेचैनी होने लगती है, टेंशन होने लगती है, एंग्ज़ायटी, एग्ज़ॉशन, एंड ऐसा लगता है कि मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा मन बहुत थक गया है, मेरा शरीर बहुत थक गया है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा फ़ील होता है। बिकॉज़ मुझे हर एक विचार को, हर एक थॉट को एनालाइज़ करने का मन होता है कि काश मैं इस पे और सोच पाऊँ, काश मैं इसको और गहराई से समझ पाऊँ, महसूस कर पाऊँ, ऐसा मुझे मन होता है। और बिकॉज़ मैं वो चीज़ नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे बड़ा अजीब-सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। और कुछ महीनों से मैं
इनफैक्ट मैंने अपने करीबी दोस्त शर्वरी को भी ये चीज़ शेयर किया है कि मुझे ऐसा फ़ील होता है। पर मैंने अभी तक इसको एनालाइज़ करके इसका सॉल्यूशन नहीं ढूँढा था, पर अब मुझे सॉल्यूशन मिल गया कि हाँ, मुझे डेफ़िनेटली उन थॉट्स को कहीं न कहीं चैनलाइज़ करने का, उस एनर्जी को चैनलाइज़ करना ही पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे हमेशा ही अपने पास एक्सेसिबल एक डायरी रखनी पड़ेगी, ताकि जो भी विचार मुझे आएँ, मैं तुरंत-तुरंत उनको लिखती जाऊँ, एटलीस्ट थोड़े बहुत 1-2 लाइन्स अगर मैं उनके लिए लिख पाऊँ, तो मैं उनके लिए लिख दूँ। अब कैसे होगा ना, जैसे सोचो, जैसे देखो, मैं रास्ते से जा रही थी और मैंने बिंदी लगाना मैं भूल गई थी, और और मैंने ट्रेडिशनल पहना था, साड़ी पहना था और बिंदी लगाना भूल गई थी, और मैं बिंदी लगाती ही हूँ जब मैं साड़ी पहनती हूँ। पर रास्ते में जब मैं गाड़ी चला रही थी, मुझे अचानक से एक बहुत सुंदर सी कविता का निर्माण हुआ मेरे मन में। ऐसा भाव उत्पन्न हुए कि जो मेरे माथे की जो बिंदी है, वो अभी मेरे माथे में नहीं है। तो ये मुझे कैसा महसूस करवा रहा है, कैसा फ़ील हो रहा है मुझे, जो अभी बिंदी मिसिंग है, वो मुझे कैसा महसूस हो रहा है। तो आई कुड कंपेयर इट विथ आसमान में सूरज। आसमान में जब सूरज नहीं होते हैं, सूर्यदेव नहीं होते हैं, तो आसमान कैसा लगता है? फीका-सा, ग्लूमी डे होता है, बादल होते हैं, अच्छा नहीं लगता, घर के अंदर पॉज़िटिविटी नहीं फ़ील होती है, ब्राइटनेस नहीं होता, फ्रेशनेस नहीं फ़ील होती। सेम वे मुझे भी फ़ील हो रहा था। तो मैंने सोचा कि इसका एक बहुत सुंदर-सा कविता मैं लिख सकती हूँ, पर मैं गाड़ी चला रही थी उस वक़्त। अब मैं गाड़ी रोक के ये विचार लिखने तो नहीं बैठ सकती ना। तो ऐसे ही चीज़ें होती हैं, तो मुझे बड़ा अजीब-सा फ़ील हो रहा था, बट फाइनली आई आई एक्चुअली मैं परेशान इसलिए ज़्यादा हो रही थी कि मुझे 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 समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है। बट आज मैं थोड़ा बैठ के इस पर जब मैंने विचार किया, थोड़ा-सा एनालाइज़ किया खुद का, तो मुझे पता चला कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू मंजू, फॉर हमेशा बीइंग देयर टू लिसन टू मी। थैंक यू।